हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। आज मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी में जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। यदि हम अपनी डेली रूटीन की लाइफ में इंग्लिश के सेंटेंसेस को बोलते हैं तो श्योरली हमारी जो पर्सनैलिटी है वो और इम्प्रूव होती है, डेवलप होती है और हमारे को सब लोग अच्छा मानते हैं कि हम इस एबल हैं कि हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं जिनको हम अपनी लाइफ में हिंदी में बोलते ही रहते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि उनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। यदि हमने अपनी लाइफ में या किसी भी सिचुएशन में हमने किसी को कहना है अपने सपने साकार करो, एक ऐसा सेंटेंस है जो हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं या किसी स्टूडेंट को भी बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि अपने सपने साकार करो। तो इंग्लिश में हम उसको कैसे बोलेंगे? मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। जैसे हम बोलते हैं कि मैं एक संस्कारी व्यक्ति हूँ। संस्कारी से मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सारी अच्छी बातें हों। तो मैं एक संस्कारी व्यक्ति हूँ, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I am a value oriented person. I am a value oriented person. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है वह चंचल स्वभाव का व्यक्ति है। तो कैसे बनाएंगे हम इसको? He is a fickle mind person. चंचल स्वभाव को कहते हैं फिकल माइंड। इससे जैसे मैं आपको इंग्लिश सेंटेंस बता रही हूँ, इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको वोकेबलरी जो सेक्शन है आपका वो भी आपका स्ट्रोंग हो जाएगा, जिसके आपको मीनिंग इंग्लिश में नहीं पता थे वो भी आपको पता चल जाएंगे। बहुत ही अच्छा सेंटेंस। नेक्स्ट, वह बहुत अच्छा है। हम किसी की जब कोई भी अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं, तो हम बोलते हैं ना वह बहुत अच्छा है। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He is damn oriented person. He is damn oriented person. और नेक्स्ट सेंटेंस आता है यह आपकी सबसे बड़ी कमी है। ये लाइन हम बहुत बार अपनी लाइफ में बोलते हैं, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? It is the biggest negative quality of you. अब द बिगेस्ट, ये मैं आपको ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूं, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। मैं अपनी हर वीडियो लेक्चर में ग्रामर, वोकेबलरी सभी चीज़ों को साथ साथ बताती रहती हूँ ताकि स्टूडेंट्स की हर प्रॉब्लम्स दूर हो सके। तो कैसे बनाएंगे? यह आपकी सबसे बड़ी कमी है। इट इज़ द बिगेस्ट नेगेटिव क्वालिटी ऑफ यू। बहुत अच्छे सेंटेंस हैं ये सारे। वह एक पढ़ाकू व्यक्ति है। अब पढ़ाकू की इंग्लिश क्या होती है ये आपको इस सेंटेंस में क्लियर हो जाएगी। एक तो आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना आ जाएगा, सेकेंडली आपको इसका इंग्लिश में क्या इसका मीनिंग है ये भी आपको पता चल जाएगा, ताकि आपकी वोकेबलरी सेक्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो वह एक पढ़ाकू व्यक्ति है। ही इज ए स्वॉट पर्सन। SWOTE। ही इज ए स्वॉट पर्सन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आता है मुझे कुछ सलाह दो। जब हम किसी से किसी चीज़ के लिए सलाह मांगते हैं तो हम उस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसा है कि हम अपनी लाइफ में इसको बहुत बार बोलते हैं। किसी से जब हम किसी भी चीज़ के लिए सलाह मांगते हैं तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। गिव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट आता है मैं उसको सबक सिखाऊंगी या मैं उसको सबक सिखाऊंगा। कुछ भी हो तो उसका इंग्लिश सेंटेंस ऐसे होगा आई विल टीच हर ए लेसन। अब यहाँ पर गा की के आ गया तो ये फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर के साथ हमने आई विल लगाया, तो आई विल टीच हर ए लेसन। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। टेंस की भी साथ साथ पहचान करते रहो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। जैसे कोई किसी को कोई बात कहता है, वो बात उसके लिए सुटेबल नहीं होती, उसके लिए प्रॉपर नहीं होती, तो हम कहते हैं ना कि मैं अपने शब्द वापस
वापस लेती हूँ या मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ तो हम उसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई टेक माई वर्ड्स। आई टेक माई वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अपने मम्मी पापा पर अंधाधुंध विश्वास करती हूँ। ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, ये रियलिटी पर है। मम्मी पापा पर अंधाधुंध विश्वास करना भी चाहिए बिकॉज पेरेंट्स आर टू मच रेस्पेक्टेड। तो कैसे बनाएंगे इसको? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम इसे कैसे बनाएंगे? आई ट्रस्ट माई पेरेंट्स ब्लाइंडली। आई ट्रस्ट माई पेरेंट्स ब्लाइंडली, यानी कि मैं अपने मम्मी पापा पर अंधा विश्वास करती हूँ। ठीक है। अभी स्टूडेंट्स, मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है मे आई बोरो योर पेन प्लीज। इसकी मैं हिंदी भी आपको बताती हूँ। जैसे हमें किसी से पेन लेना होता है तो हम उसे प्लीज जो है हमारा रेस्पेक्टेड वर्ड है, रिक्वेस्टेबल वर्ड है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? मे आई बोरो योर पेन प्लीज। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? ये कोई इंटरोगेटिव है तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे हम किसी को कहते हैं कि मैं अपनी आंखें बंद नहीं रख सकती, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई कैन नॉट कीप माई आईज शट। आई कैन नॉट कीप माई आईज शट, मैं अपनी आंखें बंद नहीं रख सकती। जैसे हम किसी को कहते हैं कि ये केस मुझे हैंडल करने दो, तो कैसे करेंगे? लेट मी हैंडल दिस केस। लेट मी हैंडल दिस केस, कि ये केस मुझे हैंडल करने दो। नेक्स्ट, जैसे हम बोलते हैं कि मुझे एक ग्लास पानी का दो, तो कैसे बोलते हैं? प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। जैसे हम किसी को कहते हैं, कोई हमें मिलता है तो हम उससे बोलते हैं कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। बहुत बार हम किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं कि ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसको हमने पहले भी कहीं देखा होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमने आपको पहले भी कहीं देख रखा है, तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे अर्लियर आई हैव सीन हिम समवेयर। मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। नेक्स्ट, जैसे हम किसी को कहते हैं आप क्यों हंस रहे हो, या आप क्यों चिल्ला रहे हो, आप क्यों रो रहे हो, तो इस सेंटेंस को कैसे हम इंग्लिश में बनाएंगे? वाई आर यू लाफिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया ये। वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू क्राइंग। जैसे हम कहते हैं वी शुड हैव मनी, हम सबके पास पैसा होना चाहिए, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? वी शुड हैव मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट मी रिकॉल, कि जैसे हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं और हम उसे अपने माइंड में दोहरा रहे होते हैं, तो हम इस सेंटेंस को बोलते हैं कि लेट मी रिकॉल, कि मुझे इस बात को रिकॉल करने दो, अपने माइंड में दोबारा दोहराने दो। नेक्स्ट सेंटेंस है माई मदर कीप्स इल, कि मेरी मम्मी बीमार रहती है। तो मेरी मम्मी बीमार रहती है, इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? कि माई मदर कीप्स इल। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे एग्जाम सर पर हैं। अब मेरे एग्जाम सर पर हैं, इसकी हिंदी और है, लेकिन इसकी इंग्लिश हम कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में यदि हम बोलना चाहें तो ये मैं आपको बता रही हूँ, माई एग्जाम्स आर नॉकिंग एट द डोर। माई एग्जाम्स आर नॉकिंग एट द डोर, इसका मतलब है मेरे एग्जाम सर पर हैं। तो ये सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस मैंने आपको आज कराए हैं। तो जितने सेंटेंसेस मैंने आपको कराए हैं ये आप अपनी लाइफ में बोला करिए, ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी इम्प्रूव हो। इसी तरह से मैं अपने इंग्लिश सेंटेंसेस की वीडियो अपलोड करती रहूँगी, वीडियो लेक्चर देती रहूँगी आपको। मैं हर चीज़ बताऊँगी, ग्रामर भी, इंग्लिश स्पीकिंग भी, वोकेबलरी सेक्शन, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सबकी वीडियो लेक्चर मैं आपको दूंगी। आप इन सबको ध्यान से कीजिए। ये जो सेंटेंस हैं ये सारे के सारे ऐसे हैं जिनको
हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। और आप भी इन सेंटेंसेस को बोलिए। इसके अलावा जो मैं ग्रामर का लेक्चर देती हूँ, वीडियो लेक्चर देती हूँ, आप उसको भी ध्यान से कीजिए, जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। और जब मैं सेंटेंस बता रही होती हूँ उसमें जो मैं ग्रामर का पार्ट बताती हूँ उसको भी बहुत अच्छे से आप समझिए। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। जय माता दी स्टूडेंट्स।